हेलो दोस्तों, एसजेवीएन के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बारे में समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे, डिविडेंड, क्रेडिट रेटिंग, वैल्यूएशंस, इन सब के बारे में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। सितंबर 12 एक्स डिविडेंड डेट है और फाइनल डिविडेंड जो है 65 पैसे का एसजेवीएन की तरफ से है। एनुअल जनरल मीटिंग या जो एजीएम है सितंबर 19 को होगा और उसके बाद में 30 डेज के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। डिविडेंड का एनालिसिस करते हैं। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो देखिए आप, शेयर प्राइस जो है 133 134 के आसपास में है। अभी देखिए 65 पैसे का अभी डिविडेंड है और इससे पहले देखिए फरवरी में एक डिविडेंड आया था, इंटरिम डिविडेंड 1 रुपीज 15 पैसे का। तो टोटल कितना 1 रुपीज 80 पैसे का डिविडेंड हो रहा है, जो कि डिविडेंड यील्ड है 1.35%। लेकिन देखिए एसजेवीएन जैसे लो आप देखिए 52 वीक लो लगभग 60 61 भी है। तो वो जो पुराने इन्वेस्टर्स रहेंगे, इनफैक्ट 60 से भी नीचे बहुत सारे हो सकता है इन्वेस्टर्स हो, आप देख सकते हैं। जैसे 3 ईयर का आप डेटा देख सकते हैं, जैसे 28 30 ये सब भी प्राइस मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड यील्ड और ज्यादा भी हो सकती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.77 का टोटल जो दो डिविडेंड है वो मिलकर था दोस्तों। तो ये डिविडेंड एनालिसिस के बाद अब कंपनी और बिजनेस एनालिसिस पर जाते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में म्यूचुअल फंड एनालिसिस चल रही है। बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अभी अगस्त महीने के एंड में क्या स्टेटस रहा है, नए पोर्टफोलियो शेयर होना शुरू हो जाएंगे। 4600 के आसपास की एक कम्युनिटी है, वाइब्रेंट कम्युनिटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। यहां पर बहुत सारी बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली आते रहते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। अब एसजेवीएन की बात करेंगे तो सबसे पहला और जो बड़ा न्यूज ये है कि उनको नवरत्न स्टेटस मिला है पीएसयू में। अब नवरत्न स्टेटस का एक फायदा क्या होता है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपको ज्यादा रहती है और बिजनेस ऑपरेशन में अब आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो ये एक एडवांटेज रहता है किसी भी नवरत्न कंपनी का। एसजेवीएन का लगभग 55% जो ओनरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है और जो मेन बिजनेस जो है वो है हाइड्रो पावर की जो कैपेसिटी है उस पर तो है ही, और साथ में अभी पिछले कुछ समय से वो रिन्यूएबल एनर्जी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। लगभग 2.5 गीगावाट का ऑपरेशनल प्रोजेक्ट अभी लाइव है और 4.8 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है और लॉन्ग टर्म प्लान 50 गीगावाट है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए आप FY21 मतलब मार्च 2021 तक देखिए 2 गीगावाट था। इनफैक्ट मार्च 2023 ये भी 2 गीगावाट था। लेकिन अगले 7 सालों में कंपनी का जो टारगेट है 10 गुना तक ग्रोथ करने का है। अब देखिए कितना होगा नहीं होगा ये तो फिर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन विजन बहुत स्ट्रांग है। 2 गीगावाट से सीधा 25 गीगावाट का। अब ये थोड़ा पुराना आपको देखने को मिल सकता है। FY24 में उनका 5 गीगावाट का विजन था, उतना हुआ नहीं है, लेकिन 2.5 गीगावाट तक तो हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में ये किस तरीके से बढ़ता है और हमको भी पता चलेगा कि 25 गीगावाट के कितने पास पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उनका विजन बहुत ही स्ट्रांग है और उसके लिए कंपनी की तैयारी भी है। जैसे हर मतलब साल देखेंगे अगले 4 सालों में 10,000 करोड़ से ऊपर का केपेक्स का भी प्लान है। और केपेक्स वो किस तरीके से करेंगे, सिक्योरिटाइजेशन करेंगे, जो उनके एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसके द्वारा यहां पर करने वाले हैं। और यहां पर एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और अभी जो सोलार के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर वो काम करेंगे। तो वहां पर आईपीओ को लेकर भी अगले कुछ क्वार्टर्स में क्लैरिटी आ सकती है। तो ये एक इवेंट रहेगी जिस पर हमको अगले कुछ जो है महीनों में क्लैरिटी का वेट करना होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी एक सेपरेट सब्सिडियरी है, काम भी शुरू कर दिया है। जैसे ग्रीन एमोनिया पर कुछ एमओयू उन्होंने किया है, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स ग्रीन एनर्जी पर उन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगा। अभी FY25 में उनका 5.1 गीगावाट का टारगेट। अब किस तरीके से ये टारगेट जो है, जो कैपेसिटी इंस्टॉलेशन होती है, ये फिर आने वाले क्वार्टर्स में देखना रहेगा। साथ साथ में पंप्ड स्टोरेज के भी प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं। Q1 के रिजल्ट जो अप्रैल से जून का आप देखेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग रहा है 29%, प्रॉफिट भी 31% ग्रो हुआ है। हाइड्रो पावर में जनरेशन हमको मजबूत देखने को मिला है। अब आने वाले क्वार्टर्स या फिर अगले जो आप ऐसा मान सकते हैं अगले 2 साल के अंदर में जो बक्सर और अरुण 3 ये 2 मेन प्रोजेक्ट्स हैं, उनका कमिश्निंग का ये टारगेट रहने वाला है। और सोलार में क्या नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उस पर बहुत सारी नजर रहने वाली है दोस्तों। लेकिन इन सब के बाद वैल्यूएशंस और क्रेडिट रेटिंग की क्या स्थिति है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए अभी आप देखेंगे एसजेवीएन
134 का प्राइस है, बुक वैल्यू कुछ 35-36 के आसपास है। तो प्राइस टू बुक कितना है? 3.7 के आसपास में। तो प्राइस टू बुक को ही हम देखते हैं और चलिए लॉन्ग टर्म का डेटा लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे जैसे 2014-15 बहुत पुराना डेटा है, 1 के आसपास का उनको प्राइस टू बुक उनको वैल्यूएशन मिला है। कोविड के बाद तो और कम इनको प्राइस टू बुक वैल्यूएशन मिलने लग गया, 0.8 या उसके आसपास, मतलब जो भी आप समझिए एक एवरेज 1 के पास प्राइस टू बुक मिला है। अभी कितना है? 3 से ऊपर है। ठीक है, अब ये एक चीज है जो 2 चीजों पर बात करती है कि ठीक है कंपनी के ग्रोथ प्लान तो मजबूत है, लेकिन क्या कंपनी सस्ता है? क्योंकि आपको हमेशा 1 का प्राइस टू बुक मिलता था। अब प्राइस टू बुक जब 1 का मिलता था तो बिजनेस में भी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब कंपनी के बड़े ग्रोथ टारगेट्स हैं तो उनको ऑब्वियसली 3-4 के आसपास का जो है प्राइस टू बुक मिल रहा है, तो मिलना चाहिए। ये एक थॉट प्रोसेस है। लेकिन दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि ठीक है आपका हाई ग्रोथ के टारगेट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे कमीशनिंग होगी तभी तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो अभी इस मोमेंट पर जो 3.5 या उससे भी ज्यादा का जो प्राइस टू बुक है वो महंगा है। तो यहां पर 2 थॉट प्रोसेस आ रहे हैं कि कंपनी हाई ग्रोथ है तो हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए, और दूसरा ये भी कि ठीक है हाई ग्रोथ है लेकिन हिस्टोरिकल लेवल से बहुत ज्यादा इनको वैल्यूएशन मिल रहा है तो इतना नहीं मिलना चाहिए। तो ये 2 थॉट प्रोसेस है। तो अब मार्केट उनको क्या वैल्यूएशन देती है वही आने वाले टाइम में देखना रहेगा। अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग देखेंगे तो अगस्त 14 का ये डेटा है, AA+ का रेटिंग है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग है। बेस्ट रेटिंग AAA का होता है, उसके बाद AA+ है। मतलब कंपनी के जो भी उन्होंने लोन लिया है तो कंपनी की एक सिग्निफिकेंट जो है पेइंग एबिलिटी है वो चीज तो बता ही रहा है दोस्तों। ठीक है, लास्ट में जो बिजनेस रिस्क है जो कि हर बिजनेस में होता है, ऐसा नहीं है कि SJVN है तो SJVN, हर बिजनेस में रिस्क होती है। तो देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो केपेक्स का रिस्क है, क्योंकि हर साल वो 10,000 करोड़ से ऊपर का केपेक्स करने वाले हैं अगले कुछ 3-4 सालों में। तो प्रोजेक्ट रिस्क, फिर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, फिर एग्जीक्यूशन, क्योंकि छोटा मोटा पैसा नहीं है तो ठीक से एग्जीक्यूशन भी हो, बाद में रेवेन्यू आना भी शुरू हो, तो ये एक रिस्क आने वाले टाइम में देखना रहेगा। और दूसरा चीज क्या है, क्योंकि पावर सेक्टर है तो पावर सेक्टर में बहुत सारे जो डिस्कॉम्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, उनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमको ट्रेडिशनली थोड़ा वीक देखने को मिले हैं, तो पेमेंट में डिले हो सकता है। तो ये एक जनरल रिस्क मैं आपको जो SJVN के बिजनेस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अभी आप देखेंगे बिजनेस स्ट्रांग है, हाई ग्रोथ में है, कंपनी का विजन हमको स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी हमको सस्ते में भी नहीं मिल रही है, वैल्यूएशन उनका हाई देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू।